मैथ्स कनेक्शन क्लास 6। मैथ्स कनेक्शन है और इसमें ये हमारी क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 में हम लोग अभी तक अरिथमेटिक कनेक्ट कर रहे हैं और हम लोग अभी बेसिक अरिथमेटिक में हैं। बेसिक अरिथमेटिक बेसिक अरिथमेटिक में हम लोग अपने सब ग्रुप 2 में हैं। सब ग्रुप 2। और इस क्लास में हम लोग आज स्टडी करेंगे HCF क्या होता है, जिसे हम लोग GCD भी कहते हैं, पर हम लोग बेसिकली HCF नाम से आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह क्योंकि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्लास 1 से रिवाइज करना है। ओके, तो क्लास 1 से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। इस बार हम थोड़ा जल्दी रिवाइज करेंगे क्योंकि अब हम लोग को ये रिवीजन धीरे धीरे हो रहा है। अब आप भी क्लास 1 से रिवाइज करते रहिए। तो क्लास 1 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिजिट्स क्या होता है। डिजिट्स के बाद हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े। नेचुरल नंबर्स के बाद हमने होल नंबर्स पढ़े। होल नंबर्स के बाद हमने जाना कि हम लोग 1 को 01 भी लिख सकते हैं, 001 भी लिख सकते हैं। सब कुछ छोटी छोटी बातें हमने जानी। उसके बाद हमने कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन पढ़ा कि अगर a प्लस बी लिखा तो उसको b प्लस ए लिख सकते हैं। मतलब 3+5 को 5+3 लिख सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, अंतर नहीं आता है। उसके बाद हमने देखा कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जो मल्टीप्लीकेशन भी है उसको भी हम लोग घुमा के लिख सकते हैं। जैसे 3 × 4 बराबर 4 × 3, 5 × 7 बराबर 7 × 5। और हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन या फिर जो डिवीजन होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब हम लोग 2 - 3 को 3 - 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वहां पर माइनस का अंतर आ जाएगा। उसके बाद हमने साइन में देखा अरिथमेटिकल 4 मेन साइन होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। और कोई भी अगर डिजिट होता है उसके बगल में लेफ्ट में प्लस साइन छिपा होता है। उसके बाद हमने नंबर लाइन देखा। नंबर लाइन के रेस्पेक्ट में हमने देखा LHS और RHS क्या होते हैं। अगर हमारे पास 0 है तो 0 के LHS में पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब सॉरी RHS में, 0 के RHS में पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और 0 के LHS में निगेटिव नंबर्स या निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। RHS होता है राइट हैंड साइड और LHS हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे निगेटिव नंबर्स हैं उनमें निगेटिव लिखना बहुत जरूरी है। -1 -2 -3 ऐसे करके हमें निगेटिव उसमें लिखना है। उसके बाद हमने देखा ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स मतलब होता है अरिथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये हम लोग ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस भी करेंगे जब आगे जाएंगे, और ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स भी करेंगे। फिर हमने देखा कोई भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट में होता है और अगर माइनस साइन है तो माइनस हमें शो करना है। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे फिर हम लोग ने देखा आगे हम लोग ने देखा कि अगर हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है तो उसमें फॉर्मूला कैसे आता है, प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे प्लस, प्लस माइनस बड़ा वाला साइन लिखेंगे, करेंगे माइनस, माइनस प्लस बड़ा वाला साइन लिखेंगे, करेंगे माइनस, और माइनस माइनस लिखेंगे, माइनस करेंगे प्लस। इन सब में थोड़ी दिक्कत आती है तो हमें इसको अपने घर पे रिवाइज करते रहना है, हमें जब भी समय मिले। उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हम लोग क्लास 7 को कनेक्ट किए थे जहां हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में भी फॉर्मूला था हमारे पास, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। बीच में यहाँ इंटू है तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। हमने देखा था कि जो आंसर होता है उस आंसर में दो चीजें होती है, एक साइन होता है और एक नंबर होता है। साइन हम लोग फॉर्मूला से पता कर सकते हैं और नंबर के लिए जो गिवन नंबर से उसको हम लोग को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। उसके बाद हम लोग वापस क्लास 6 में गए थे कनेक्ट करने। वहां पर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को जो इन्वॉल्व करते हैं वो हमने देखा था। अ, जैसे इसमें सबसे पहले हमें साइन लिखना होता था तो हम लोग प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस ऐसे देखते थे। बीच में +1 छुपा होता था, या फिर +1 नहीं, 1 और इंटू छुपा होता था। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं
7 माइनस प्लस 5। तो यहाँ बीच में क्या छुपा है, इंटू तो छुपा है, यहाँ पर 1 भी छुपा है, पर अभी अब लोग 1 को नहीं ले रहे, सिर्फ इंटू को लेते थे। तो माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला प्लस है तो प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी 7 माइनस 5 और यहाँ पर थोड़ा इक्वल टू लिख रहे हैं। तो ऐसे हमने देखा था कि ब्रैकेट्स के बीच में 1 और इंटू छुपा है, पर अभी हम लोग ने इंटू करके ही सॉल्व किया था। तो पहले इंटू करके हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स किया था, ये वापस क्लास 7th का टॉपिक है। फिर वहां भी हमने फॉर्मूला देखा था, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस एंड माइनस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस। हमने अपॉन में लिखना सीखा था, जैसे 2 डिवाइडेड बाय -3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन -3, माइनस साइन ऊपर आ जाता है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस होता है, पर क्योंकि 2 और 3 डिवाइड होंगे नहीं, ये को प्राइम में हमने देखा है, तो यहाँ पर आप सिर्फ -2/3 तरह के लिख सकते हैं, माइनस साइन न्यूमरेटर में जनरली हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हमने कैंसिल करना भी सीखा था, और सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज ली थी कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, और जीरो से हम लोग कैसे कैंसिल करते हैं वो भी हमने देखा था। तो ये हमने अपने सब ग्रुप 1 में देखा था। उसके बाद हम लोग चले गए थे सब ग्रुप 2 में, जहाँ पर हमने देखा था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ एलसीएम। उसके बाद पहला चीज हमने देखी थी, पूरी तरह डिवाइड या कंप्लीटली डिवाइड या एग्जैक्टली डिवाइड करना मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, हमें कोई दो नंबर को डिवाइड करना है, तो उसमें रिमाइंडर आता है। अब रिमाइंडर जो है वो जीरो भी आ सकता है और जीरो नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर जीरो आया और क्वोशिएंट हमारा नेचुरल नंबर है, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर इस नंबर को कंप्लीटली या पूरी तरह डिवाइड करता है। बार बार हम लोग नहीं बोलते हैं पूरी तरह डिवाइड, हम लोग सिर्फ बोलते हैं डिवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पर डेसिमल्स को काउंट नहीं करते हैं। अगर डेसिमल्स में आकर, मतलब डेसिमल्स क्वोशिएंट में आकर फिर हमारे पास रिमाइंडर जीरो आया, तो हम लोग उसको नहीं मानते हैं। हम लोग नेचुरल नंबर्स में ही डील करते हैं, नेचुरल नंबर्स ही आना चाहिए क्वोशिएंट में, और फिर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो पूरी तरह डिवाइड करना मतलब होता है रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, क्वोशिएंट नंबर नेचुरल आना चाहिए, क्वोशिएंट नेचुरल नंबर आना चाहिए। जब हम कहेंगे कि 2 6 को पूरी तरह डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि 6 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास जीरो आता है। और बार बार हम पूरी तरह डिवाइड करता है नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे कि डिवाइड करता है, समझेंगे कि रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है। डेसिमल्स अभी नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग नेचुरल नंबर्स ही देखेंगे। फिर हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को पूरी तरह, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ डिवाइड करता है, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आता है। तो 6 के फैक्टर्स वो सारे नंबर होंगे जो 6 को डिवाइड करते हैं, जैसे 1 2 3 और 6। अब यहाँ पर हमने टेबल भी देखा था, मतलब उस नंबर की टेबल में आता है, ठीक है। जैसे 6 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिसकी टेबल में 6 आता है। तो अगर 10 तक हम लोग को टेबल में दिख रहा है तो ठीक है, वरना आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं, और हम लोग बोलेंगे तब क्या है, पूरी तरह डिवाइड करता है कि नहीं करता है। जैसे 36 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, पर 2 की टेबल में नहीं आता है, कि टेबल हम लोग 10 तक ही देखते हैं। लेकिन टेबल आगे भी हो सकती है, और 36 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 4 6 0 है, 8 होनी चाहिए और 6 है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके देखे थे। कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तो शुरू हम लोग हमेशा 1 से करते हैं, पर नेचुरल नंबर क्योंकि इंफिनिटी तक होते हैं, पर हम लोग उसी नंबर से जाते हैं जिस नंबर का फैक्टर निकालना है। जैसे अगर हमें 6 का फैक्टर निकालना है तो 1 से शुरू करेंगे और 6 तक चेक करेंगे। अगर हमें 20 का फैक्टर्स निकालने हैं तो 1 से शुरू करेंगे और 20 तक हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमने मेथड 2 भी देखा था, जिसमें हमने 1 इंटू लिखा था, फिर उसके बाद 2 इंटू लिखा था, ऐसे करके फिर हम लोग ऐसे घूम गए थे। तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। फिर हमने कई सारे इसमें क्वेश्चन देखे थे। फिर हमारा क्वेश्चन बैंक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन बैंक के आंसर, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस बनाएंगे, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर थोड़ा और रिवीजन करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने और टॉपिक भी पढ़ा था, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स के क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिखा हूँ, तो 68 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, अब देखिए लास्ट में यहाँ 8 है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, तो हम लोग मन में करने की कोशिश करेंगे। पहले 6 आएगा, तो 2 3 6, यहाँ 0 बच गया, 8 नीचे उतरा, तो 2 4 8,
क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो हम लोग देख लेते हैं। 6 + 8 14 होता है, और 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 68 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम लोग 4 पे चलते हैं, क्या ये 4 से डिवाइड होता है? तो देख लेते हैं। 4 1 4, 28 बचा, तो फिर 7 28, तो ये 4 से डिवाइड होता है। तो यहाँ लिखिए 4 इंटू, देखिए 4 1 4, 2 बचा, 8 नीचे उतारा तो 28 हुआ, और 4 7 28। ओके, अब 5 से देखते हैं। तो 5 से तो ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। 6 से, तो 6 1 6, और 6 1 6, फिर से रिमाइंडर बच जाएगा। 7 से देखते हैं। तो 7 9 63, 7 10 70, 7 से भी नहीं जाएगा। 8 से, 8 8 64 नहीं जाएगा। 9 से, 9 7 63, 9 8 72, 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 10 से नहीं होगा। 11 6 66, नहीं। 12 से, 12 5 60 नहीं हो रहा है। 13 से, 13 5 का नहीं हो रहा है। 14 से, 14 नहीं हो रहा है। 15 से, 15 4 16 नहीं। 16 से, 16 भी नहीं। और 17, 17 तो यहाँ लिखा ही हुआ है, और इनके बीच में ही नंबर्स लेने थे, मतलब ये और आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं भी करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे factors of 68 is equal to 2, 4, 17, 6, 7, 2, 4। अच्छा, एक चीज हमने गलती कर दी, हमें 1 से शुरू करना था। हाँ, क्योंकि कोई भी नंबर का फैक्टर वो खुद तो होता ही है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, हमें 1 से शुरू करनी है। 1 इंटू 68। ओके, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 1 भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे लगा 68 नहीं आ रहा है, और फिर 1 भी छूट गया था। तो 1 2 4 17 34 60, है ना। इसका हम ध्यान रखेंगे, ये हमारा आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के फैक्टर्स हमें देखना है। तो 1 से शुरू करेंगे। तो 1 इंटू 24। ओके, फिर 2 से देखेंगे, तो लास्ट में 4 है, यूनिट डिजिट। 2 1 2, और 2 2 4। 3 से तो अपने टेबल में आ गया। 3 8 24। 4 से, 4 6 24। अब बस दोनों में 5 बचा है। 5 से और चेक करेंगे, 5 से जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 या 5 नहीं है। और 6 यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, तो बस हमारे यही फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग यहाँ पर चाहे तो ऐसे करके घूम भी सकते हैं, पर अब हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 24, तो यहीं से हम लोग नीचे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 6 8 12 20। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 15। फिर 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है। यूनिट डिजिट में इवन होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8, है ना। और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, 2 7 14, 2 8 16, 15 तो आया नहीं टेबल में। 3 5 15, 3 से डिवाइड होगा। 5 + 1 6, ऐसे भी सोच सकते हैं, जो टेबल में भी आ रहे हैं। अब बस 4 से और चेक करेंगे। 4 से जाएगा नहीं। 4 4 16, 4 3 12, और 5 तो यहाँ लिख चुके हैं, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 1, 3, 5, 15। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ 84, है ना। थोड़ा बड़ा नंबर है, तो ध्यान से इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 84। 1 से शुरू करते हैं। तो 1 इंटू 84 2, क्या 2 से डिवाइड होगा? तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो ये डिवाइड होगा। अब देखिए 2 4 8, 0 आएगा, 4 उतरा, 2 2 4। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो हाँ होगा। 8 + 4 12, और 12 3 की टेबल में आता है, तो 84 भी डिवाइड होगा 3 से। तो हम लोग ऐसे करेंगे, पहले 8 है,
तो 3 2 जा 6, यहाँ 2 उतरा, 4 उतरा 24, और 3 8 जा 24। 4 से होगा तो 4 से भी होगा, आप देख सकते हो, 4 2 जा 8, 4 उतरा, 4 1 जा 4। 5 से होगा तो 5 से नहीं होगा, लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 6 से होगा तो 6 से आपको देखना पड़ेगा, 6 1 जा 6। वैसे 6 का रूल भी होता है कि कोई नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी होगा। तो हम देखिए 2 और 3 से होता है तो ये 6 से भी होगा, वैसे आप चेक भी कर सकते हैं। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2, 4 उतरा 24, 6 4 जा 24। अब हमें 14 तक ही चेक करना है, 6 और 14 के बीच में। 7, तो 7 1 जा 7, और 14 आ रहा है इसमें, तो 7 1 जा 7, 1 बचा 4, 14, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर 7 से हुआ, फिर 8 से चेक करेंगे, 8 से नहीं ज्यादा है, 8 10 जा 80 है ना, तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा। 9 से तो 9 9 से 81, 9 8 जा 72 है ना, इससे बनेगा। 9 का भी रूल होता है 3 जैसा, कि अगर जोड़ने पे 9 से डिवाइड होगा तो 9 से जाएगा, डिवाइड होगा। जैसे 8 + 4 12, 12 9 से डिवाइड नहीं होता है तो 84 भी नहीं होगा। हम लोग टेबल भी पढ़ सकते हैं, 9 9 से 81, 9 10 से 90, 10 से तो 10 8 जा 80, 11 से 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, वो भी नहीं होगा। और 11 के बाद 12, 12 तो हमने यहाँ लिख ही चुके, 12 7 सा या 7 12 सा, ठीक है। तो अब बस हम ऐसे करके इसका आंसर्स लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 84 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 है ना। देख लीजिएगा 1 और 84 रह गई, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 21। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 21। 21 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो फिर से हम लोग 21 से शुरू करेंगे, मतलब 1 से शुरू करेंगे। तो 1 इंटू 21, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 2 10 जा 20, आगे जाएंगे तो 2 11 जा 22, और यूनिट डिजिट भी 1 है। 3 से देखेंगे तो 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 4 से नहीं होगा डिवाइड, 5 से नहीं होगा, 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 तो यहाँ लिख दिया है। तो यही हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल टू 1, 3, 7, 21। उसके बाद हमारे आता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 27। तो 27 फिर से 1 से शुरू करेंगे, तो 1 इंटू 27, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट में 7 है। 3 की तो टेबल में ही आता है, 3 9 जा 27, और जिसकी टेबल में आता है वो फैक्टर होता है, तो 3 फैक्टर है। उसी तरह 9 भी फैक्टर है, दोनों फैक्टर्स होते हैं। फिर 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 तो यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, मतलब इतने ही फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल टू 1, 3, 9, 27। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 11। अगर आपको ध्यान होगा 11 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 1 इंटू 11 लिख सकते हैं, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 11 इज इक्वल टू 1, 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। उसको देखते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। 1 से शुरू करेंगे तो 1 इंटू 12, उसके बाद 2 से तो 6, 2 की टेबल में 6 बार, 2 6 जा 12, 3 की टेबल में भी 12 आता है, तो 3 4 जा 12, और यहाँ पर 3 4, अब बीच में तो कोई नंबर है नहीं, अगला 4 ही आता, 4 3 जा 12, और 4 तो लिख चुके हैं, मतलब यही हमारे फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं
factors of 12 is equal to 1, 2, 3, 4, 6, 12। उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20। फिर से 1 से शुरू करेंगे तो 1 इंटू 20, उसके बाद 2 पे जाएंगे तो 2 इंटू 10, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता नहीं है, 4 की टेबल में, 4 5 जा 20। अब बीच में कोई नंबर है नहीं, 4 के बाद 5 पे ही जाना था और 5 यहीं पर आ गया है, तो यही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10, 20। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 23। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 23। अब यहाँ पर हम लोग पहले 23 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 23 आएगा। फिर 2 से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट में 3 है, 3 की टेबल में आता नहीं है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 3 21, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, 13 से तो फिर दुगना करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब ये नहीं आएगा। और अगर आपको ध्यान होगा 23 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 17 19 फिर 23 हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर भी अब प्राइम नंबर है, तो हमें चेक करना नहीं है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दो ही फैक्टर्स इसके पास होंगे, बाकी आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 23 इज इक्वल टू 1, 23। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 144। इसको ध्यान से देखेंगे, 1 से पहले करेंगे तो 1 इंटू 144 है ना, वही नंबर हो जाएगा। 2 से तो यूनिट डिजिट 4 है, तो ये डिवाइड होगा 2 से, तो देखिए 2 7 जा 14, 0 4 उतरा, 2 2 जा 4। फिर 3 से तो 14, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर और 4 24, 3 8 जा 24। फिर 4 से तो देखिए 4 का रूल होता है, जैसे 2 का रूल क्या होता है, यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होने चाहिए, 4 का रूल होता है यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, मतलब ये दोनों 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये तीनों डिजिट या 3 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 24, 4 6 जा 24, ठीक है। फिर 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 या 5 आना चाहिए था, 5 से नहीं होगा। 6 से देखे तो जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होता है, ऐसा रूल होता है। तो 6, क्योंकि 6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 3 होते हैं, 2 इंटू 3, 1 और 6 भी होते हैं, पर 6 और 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो जो 2 और 3 से डिवाइड होगा, दोनों से होगा, दोनों से होना चाहिए, वो 6 से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6 2 सा 12, 2 और 4, तो 6 4 जा 20। 7 से देख लेते हैं, 7 2 सा 14, नहीं फिर 20 आ जाएगा, तो 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे 8 से देखते हैं, तो यहाँ पर 8 देखिए, 8 1 जा 8 और 6 4, 64 बचा, 8 8 जा 64, तो 8 से हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। 9 से तो 9 से अगर कोई डिवाइड होता है नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे डिजिट को जोड़ के देखते हैं। तो 1 + 4 5, 5 + 4 9। अब 9 9 से डिवाइड होता है, तो 144 भी 9 से डिवाइड होगा, जैसे 3 में होता था वैसे 9 में भी होता है। तो 9 इंटू, तो 9 1 जा 9, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 54, तो 9 6 जा 54। इसको कम्यूटेटिव देखिए तो 69 जा 144 ही होता है। 10 से होगा नहीं, 11 से देखते हैं, 11 1 जा 11, 34 33 होता है, 11 से भी नहीं होगा। क्या 12 से होगा, तो देखिए 12 से हो जाएगा ये। अब देखिए 12 1 जा 12 है ना, और क्या हमारे पास है 24, तो 12 2 जा 24, तो 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। जैसे 6 इंटू 6 आया था 36 में, आपको ध्यान होगा 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स भी हम लोग अरिथमेटिक में कनेक्ट करेंगे, लेकिन वो हम लोग एडवांस अरिथमेटिक में देखेंगे, ये क्लास 8 का टॉपिक है। तो 12 इंटू 12, तो अब बीच में तो कोई नंबर है नहीं, तो यहीं पर हम रुकेंगे और इसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे 36 में 6 इंटू 6 था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे घूम जाएंगे। तो ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग फैक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इसको, तो यहाँ मैं लिखता हूँ
आप नीचे भी लिख सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ 144 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 और 2 बार 12 लिखेंगे नहीं, फिर 16, 80, 24, 36, 48 और 70 144 भी हमेशा याद रखेंगे क्योंकि वो नंबर खुद भी उसका फैक्टर होता है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा हुआ, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 50। अब हमें 50 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 50। तो 50 को हम लोग पहले लिख सकते हैं 1 इंटू 50, उसके बाद 2, 0 आ रहा है यूनिट डिजिट में तो 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 10 बचा, तो 2 5 जा 10। 3 से होगा नहीं, 5 प्लस 0 5, और 5 3 से डिवाइड होता नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 4 1 जा 4, 10, 4 2 जा 8 बच जाएगा। 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 0 आ रहा है और 5 की टेबल में भी 10 बार आता है। 6 से होगा नहीं, 6 8 जा 48, 7 7 जा 49, 8 5 जा 8 6 जा 48, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 9 6 जा 54, 9 45, 10, और 10 तो लिख दिया है, मतलब यही फैक्टर्स हमारे पास होंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 50 इक्वल टू 1, 2, 5, 10, 25, 50। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एक बार हम लोग उसको और देख लेते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 1। 1 के फैक्टर्स, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1 इंटू 1, और एक ही बार लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 1 सिर्फ 1 ही, ठीक। तो ये हो गया, हमने डिस्कस भी किया था जब हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन बैंक हो गए, 13 क्वेश्चंस। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लोग देखें, आगे हमने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को डिस्कस किया। हमने देखा था कि जो नंबर्स, हमने टेबल भी बनाया था। सबसे पहले हमने एक कॉलम में लिखा था नंबर्स, एक कॉलम में लिखा था फैक्टर्स, और एक कॉलम में हमने लिखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमने देखा था कि कुछ नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, और कुछ नंबर्स के ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 3 4 6 10, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स। तो जिन नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, मैथ्स में ऑब्जर्वेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा है ऐसी लैंग्वेज में भी, और हर जगह, साइंस में आप पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, आपको पहले पैटर्न देखना है इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। और मैथ्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना। तो हमने ऑब्जर्व किया था, चाहे कोई भी नंबर हो, उसके 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, 5 फैक्टर्स हो, 1 हमेशा किसी नंबर का फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद फैक्टर होता है अपना। लेकिन जिन नंबर्स में सिर्फ 1 और वो नंबर खुद फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने प्राइम नंबर्स भी देखे थे, वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, टेबल बना के हमने देखा था, ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, कुछ के 2 से ज्यादा होते हैं। 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, 1 ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। जैसे हमने देखा था 0, 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। उसी तरह 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो हमने देखा कि जिन नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो भी कौन से, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। फिर हमने देखा था कि प्राइम नंबर्स 1 से 100 के बीच क्या क्या है, तो आप एक बार ध्यान दे सकते हैं। एक बार मैं बस रीड कर देता हूँ, शुरू के कम से कम 31 तक आप ध्यान रखिएगा। द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10 आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय मिले। 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97। फिर हमारे पास आया था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। या हम कह सकते हैं जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, चाहे 3 हो, 4 हो या आगे हो, उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ऐसे जो और नंबर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फिर कुछ नोट में हमने देखा था कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है क्योंकि प्राइम नंबर की शुरुआत ही 2 से होती है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो जो 2 होता है वो ओनली इवन होता है, उसके अलावा सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। सिर्फ 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होता है। ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड। 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स ऑड। फिर इसके क्वेश्चन बैंक थे, तो अब हम लोग जल्दी से इसकी क्वेश्चन बैंक और कर लेते हैं, फिर हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे, क्लास 6। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास है कि 72 के हम लोग को फैक्टर्स लिखने हैं। राइट द फैक्टर्स ऑफ 72। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 72। 1 से शुरू करेंगे तो 1 इंटू 72। फिर 2 हो गया तो 2 रीजा 6। ठीक है, अब 6 के बाद हमारे पास 1 और 2 बचा। ठीक है, 12, तो 2 6 12। 3 से तो 7 प्लस 2 9, तो 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ठीक है, 4 से अगर हम लोग देखेंगे तो 4 1 जा 4, 3 और 2 32, तो 4 8 जा 32। 5 से होगा नहीं, 6 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 6 1 जा 6, 1 और 2 12, 6 0 12। ऐसा आपको मन में करना है क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप मन में कैसे कर पाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए आप ऐसे कर सकते हैं पर आप कोशिश करेगा कि आप मन में ऐसे कर। 7 से जाएगा नहीं, 8 से, तो 8 9 जा 72। अब बीच में कोई नंबर नहीं बचा, ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 72 is equal to 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 7। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18। ओके, तो ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया है ना। तो जैसे राइट द फैक्टर्स ऑफ 416, तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो सकता है। 524, इन सबको आप ट्राई कर लीजिएगा बिल्कुल वैसे, ये 1 से 2 से 3 से, फिर ऐसे आप चेक करिएगा। और जैसे जैसे नंबर छोटे होते रहेंगे तो उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर अगला है हमारे पास, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80। तो 60 और 80 के बीच में प्राइम नंबर है वो मैंने लिखवाया, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है लेकिन वो इवन होता है। उसके बाद आता है 3 और 3 ऑड होता है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमारा 3 हो जाएगा। राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो 1 से शुरू करते हैं। 1 तो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 हमारा प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, तो 4। 4 हमारा क्या होता है? तो 4 हमारा कंपोजिट होता है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 हो जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। ठीक है, एक्सप्रेस करना मतलब दिखाना। तो इन नंबर्स को, दो प्राइम नंबर्स को जोड़ के आए हैं ऑड प्राइम नंबर्स, ये हमें दिखाना है। जिसके यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि 36 को हमें दिखाना है दो ऑड प्राइम नंबर्स को जोड़ के। ठीक है, मतलब जैसे अगर 36 है तो दो ऑड प्राइम नंबर्स को जोड़ के हमें दिखाना है कि 36 बन जाएगा। उसी तरह 70 है तो दो और प्राइम नंबर्स, आपको प्राइम नंबर्स पता है क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस स्कूल्स में बताए जाते हैं। पर अभी हम लोग इस क्वेश्चन को लीव करते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। आपके पास सारे प्राइम है, दो नंबर उठाइएगा ऑड प्राइम्स, है ना, और वो आपको जोड़ के 36 और 70 दे। तो इसको आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर है राइट द फैक्टर्स ऑफ
45, 96 एंड 60। तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये छोटा क्वेश्चन है तो एक बार हम लोग इसको देख सकते हैं। और पिछले वाले क्वेश्चन 416, 524 वो थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे तो उनको आप कर लीजिएगा। ये छोटे क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 78, 77 भी आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। ऐसे प्राइम नंबर्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि कुछ टॉपिक्स को लीव कर रहे हैं तो मैं ये सब क्वेश्चंस को अभी लीव कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। अभी मैं उन क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ जो आगे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए। जैसे ये छोटे छोटे जो नंबर्स होते हैं 96, 60, 48, 24, 72, 15, ये सब बहुत आगे यूज होते हैं। ये बड़े बड़े नंबर जैसे हो गए 416, 524, इनके कॉन्सेप्ट वैसे ही होते हैं लेकिन थोड़े लेंदी होते हैं। तो अभी लेंदी क्वेश्चंस और कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन जैसे एक्सप्रेस वाला क्वेश्चन, वो सब मैं अभी लीव कर रहा हूँ। तो 78 क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारे पास है 45। तो हम लोग फिर से शुरू करेंगे 1 से। तो 1 इंटू 45। 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आया यूनिट डिजिट। 3 से तो 4 + 5 9 होता है और 9 3 से डिवाइड होता है तो 45 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 इंटू, तो 3 1 सा 3, 1 और 5 15, तो 3 5 सा 15। 4 ये होगा नहीं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑड है, या ऐसा समझिए 4 10 सा 40 होता है और 4 11 सा 44, 4 1 सा 4, 5 उतरा, 4 1 सा 4, 1 रिमाइंडर बच ही जाएगा तो 4 से होगा नहीं। 5 से हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है और टेबल में भी आता है 5 9 सा 45। 6 से होगा नहीं, 6 7 सा 42। 7 से होगा नहीं, 7 6 सा 42, फिर 49 आएगा। 8 से भी नहीं जाएगा और 9 तो यहाँ लिखा ही हुआ है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं factors of 45 is equal to 1, 3, 5, 9, 15, 40। उसके बाद हम लोग बी नंबर पे आते हैं। राइट द फैक्टर्स ऑफ 96। तो 1 से शुरू करते हैं, 1 इंटू 96। फिर 2 से शुरू करते हैं, मतलब 2 पे जाते हैं, लास्ट में 6 से यूनिट डिजिट तो 2 से भी हमारा डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 2 4 जा 8 और 1 16, तो 2 8 जा 16। क्या 3 से होगा? तो 9 + 6 15 और 15 3 से डिवाइड होता है तो 96 भी होगा। और आप देख भी सकते हैं 3 3 जा 9, 0 और 6 होता है, 3 2 जा 6। 4 से होगा तो 4 1 जा 4, 36 हो जाएगा। 4 1 जा 4, यहाँ पर 3 बचा और 6 36, तो 4 9 जा 36। 5 से होगा नहीं, 6 से होगा, 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा। 6 1 जा 6, 36, 6 6 जा 36। 7 से होगा तो 7 1 जा 7, 26। 7 से डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो 8 1 जा 8 और 16 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8 और फिर यहाँ पर 1 बचा 16, 8 2 जा 16। 9 से तो 9 + 6 15 नहीं होगा, 9 1 जा 9, 6 रिमाइंडर बच जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं तो 10 6 रिमाइंडर बच जाएगा। 11 से होगा नहीं और 12 तो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 96 हमारे पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 19। 19 हम लोग सही कर रहे हैं। जैसे अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई शायद हमसे। यहाँ पर 2 होगा, 4 2 8 है ना, तो आप यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा क्योंकि 19 4 76 होता है, ऐसे कम्यूटेटिव हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 2 होना चाहिए है ना। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो 4 2 8 और 1 16 और 4 4 16। तो यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे। 4 2 8 16, 4 4 16। तो यहाँ पर हमारे पास 16 के बाद 24, 32, फिर 48, फिर 9। ओके, एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है। 6 8 12 16 24 32 48 और 90। तो ये हमारे पास बी हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी की तरफ जो कि 60 है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। 60, तो 1 इंटू 60
2 से देखें तो यूनिट डिजिट 0 है, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 0, फिर 3 से, 3 2 जा 6 और 0 का 0 यहाँ लिख देंगे। 4 से होता है तो देखते हैं, 4 1 जा 4 और 2 20, 15 नहीं होता तो इसको मिटा देते हैं, है ना। तो 4 1 जा 4 और 2 बचा 20, तो 4 5 जा 20। क्या 5 से होता है? तो होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर 0 है। तो 5 1 जा 5, 10 उतरा, 5 2 जा 10। 6 से होता है तो 6 की टेबल में आता है, 6 10 जा। 7 से नहीं होता है, 8 से, 8 6 जा 48, 8 7 जा, नहीं 8 से नहीं होता है, 7 56 होगा। 8 से, फिर 9 से होता है, 9 से भी नहीं होता है। और 10 10 तो यहाँ लिख ही दिया है, तो यहाँ पर आपको फैक्टर्स ऑफ 60 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पूरा हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो 1 एंड 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? तो 7 होता है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको देख लेते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर बोला हुआ है, प्राइम नहीं बोला है। तो सबसे छोटा इवन नंबर हमारे पास क्या होता है? तो सबसे छोटा इवन नंबर हमारे पास हम लोग 0 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 2 से डिवाइड होता है, 0/2 हमारे पास आंसर 0 आता है। आप -2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि -2/2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी -1 आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग माइनस पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर माइनस में अगर हम लोग नहीं ले, ठीक है, सिर्फ होल नंबर्स में ले, तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ किसकी बात हो रही, नंबर कौन सा ले सकते हैं। क्या हम लोग इंटीजर्स भी ले सकते हैं? तो फिर बहुत पीछे तक चला जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई भी छोटा नहीं है, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। पर अगर हम लोग अभी होल नंबर्स की बात करें तो 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात करें तो उसमें तो 0 आता नहीं, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं यहाँ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारे पास 2 हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, फिर से नेचुरल नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं तो 1 होता है। 1 एक ऑड नंबर है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो 2 है हमारे पास, चाहे इवन बोलिए या नॉर्मल बोलिए, 2 ही है सबसे छोटा प्राइम नंबर। फिर द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास? तो 4 है ना, हमने देखा था। 1 नहीं है अपना प्राइम में कंपोजिट, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, तो सबसे छोटा। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के ही 2 फैक्टर्स होते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और बचा, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में जो वर्ड कॉमन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि कॉमन फैक्टर्स नाम से अगर हम लोग समझे तो फैक्टर्स पहले निकालेंगे और फिर देखेंगे कौन कौन से कॉमन है। तो उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे, हमने ऑब्जर्वेशन भी किया था कि जिसके कॉमन फैक्टर्स, जिन दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उन नंबर्स को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। फिर क्वेश्चन बैंक है, तो हम लोग अब एक बार इसके क्वेश्चन बैंक्स और कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 से शुरू करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 80। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स ऑफ 4 निकालेंगे। आप 1 into 4 ऐसे भी कर सकते हैं, पर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, जिसकी टेबल में 4 आया तो वो कंप्लीटली डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है मतलब वो उसका फैक्टर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। जो नंबर 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा। 1 से शुरू करते हैं और 4 तक हम लोग जाएंगे। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 में नहीं आता है, फिर 4 में आता है। फिर हमारे पास 18 है, तो फैक्टर ऑफ 18। 1 से शुरू करेंगे, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में आता है, और फिर 10, फिर 11 12 इन सब में किसी में नहीं आएगा, सीधा हमारे पास 18 में आएगा। तो 18 1 से 18, 2 9 से 18, 6 3 से
ऐसे भी कर सकते हैं। फिर कॉमन फैक्टर्स, तो लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ, ब्रैकेट लगाएंगे 4, 18, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जनरली लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है हमारे पास। एक तो 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। अगला हमारे पास है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। ठीक है, तो 15 और 25 के हम लोग कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। 87। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स ऑफ 15 देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 1 से शुरू करेंगे 1, फिर 2 की केवल में आता नहीं, 3 5 15, 4 की में नहीं आता है, 5 की में आता है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, और फिर सीधा 15 आ जाएगा। तो 1 इंटू 15, 15, 3 5 50। ओके, 15 के बाद हमारे पास 25 है। फैक्टर ऑफ 25, 25 के फैक्टर 1 से शुरू में 1 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, फिर 5 आ जाएगा। 5 के बाद 6 में नहीं आता है, 7 8 9 10 में नहीं आता है, 11 12 13 14 15, फिर किसी में नहीं आएगा, सीधा फिर हमारे पास 25। तो 25 बन जाए 25, और 5 5 25 है ना, 2 बार है पर लिखते एक ही बार है। अब हम लोग देखते हैं इसमें से कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 कॉमन है। ठीक है, तो ये आपका कोप्राइम भी हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15, 25 इक्वल टू 1। ओके, अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 19। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 19। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 10, 1 से शुरू करते हैं, तो 1 2 5 और 10। उसके बाद हम लोग फैक्टर्स ऑफ 19। अगर आपको ध्यान होगा तो 19 एक प्राइम नंबर है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 और 19 कॉमन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 कॉमन 19 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर 1 हो गया। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। इसमें थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। तो 56, तो पहले फैक्टर्स ऑफ 56। तो रफ वर्क में यहाँ में कैलकुलेट कर लेता हूँ, वैसे जनरली रफ वर्क राइट हैंड में किया जाता है। तो 56, 1 इंटू 56, फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है। तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 6 बचा, 2 8 ज़ा 16, 6 प्लस 5 11, तो 11 तो होगा नहीं। फिर 4 से देखें तो 4 1 ज़ा 4, 16 हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ 1 और 6, 4 4 ज़ा 16, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, पर आप देख लीजिए। 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, 7 7 8 ज़ा, अब तो 8 यहाँ आ ही गया तो आगे जाएंगे नहीं। तो फैक्टर्स हो जाएगा 1 2 4 7, 4 7 8 कॉमा 14 28, 40 28 और 56। उसी तरह हम लोग को देखना है फैक्टर्स ऑफ 120। फैक्टर्स ऑफ 120, तो फैक्टर्स ऑफ 120 हम लोग देखते हैं। फिर से यहाँ पर रफ वर्क में हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
120, तो 1 इंटू 120 2 से, तो पहले 0 को छोड़ दीजिए, 2 6 12 और 0 लगा दीजिए। 3 से फिर से 0 को छोड़िए, 3 4 12 और 0। 4 से 4 3 12 और 0, लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 2 10, 5 4 6 से भी 6 12 2 3 दोनों से जा रहा है तो 6 से भी जाएगा, तो 20। 7 से 7 1 7 और 50 नहीं आ रहा है, 8 8 से जाएगा, 8 1 8 जाएगा, मतलब डिवाइड होगा, 8 1 8, 4 रिमाइंडर है और 0 40, तो 8 5 40। 9 से नहीं आ रहा है, 9 1 9 30। 10 से तो लास्ट में 0 है तो 10 इंटू 12। और अब बस 11 और चेक करेंगे, तो 11 से नहीं होगा, 11 1 11 और यहाँ पर 10 तो नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इधर के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, और इधर के नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाते हैं, और इधर के नंबर्स घटते जाते हैं, 120 60 40 30 20, ये घटते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। लास्ट में बस 11 और चेक करना तो वो होगा नहीं, तो फिर अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 8 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 30 40 60 और 120। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स किसके, 56 के और 120 के, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हो गए, हमारे पास 1 है और 2 है, 3 तो है नहीं, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 है, 10 नहीं, 12 नहीं, 14 नहीं, 20 है नहीं, 28 नहीं, तो यही हो गया 1 to 4। ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हो गए 1 2 4 8। ओके, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, सॉरी 4 and 9। तो क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 9। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 4 निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4, 1 से शुरू करेंगे तो 1 to 4 अब हम कर सकते हैं। और फैक्टर्स ऑफ 9 हम लोग देखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 9 हो गया 1, और 1 के बाद हमारे पास हो जाएगा 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं। ठीक है, 1 इंटू 9 3 इंटू 3। कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 कॉमन 9 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं सिर्फ 1 ही कॉमन है, 1, तो ये को प्राइम भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। यहाँ पर 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तीनों के कॉमन फैक्टर्स, तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद कॉमन सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 और 4। फिर हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 5 में, फिर 6, फिर डायरेक्ट 12। अब हम लोग ये सब निकाल लेंगे। और फैक्टर्स ऑफ 16, तो 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 7 फिर 8 आ जाएगा, और 9 नहीं, 10 नहीं, तो 11 से तो होगा नहीं, 6। ठीक है, ठीक है, 4 टू जाए 4 4 जाए 16। तो अब कॉमन फैक्टर्स हमें देखने हैं।
तो कॉमन फैक्टर 4 का, फिर 12 का और 16 का। तो 4, 12 और 16। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स देखें तो एक हमारे पास, अब तीनों में हम लोग को कॉमन देखना है। 1 1 1, 2 2 2, 4 4 4। अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। इसमें अगर कुछ कॉमन होता भी, पर इसमें तो हो गई नहीं क्योंकि तीन ही फैक्टर्स हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4। तो 1, 2, 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 92 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। 4, 8 एंड 12, ठीक है। तो फिर से हम लोग निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2 और 4। फिर 8 है, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8। तो 1 2 3 नहीं, फिर 4 हो जाएगा, 5 6 7 नहीं, तो हमारे पास 8 हो जाएगा। और फिर आया हमारे पास 12। तो कॉमन, अच्छा सॉरी, कॉमन नहीं, फैक्टर्स लिखेंगे ना शुरू में। फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12, 4, 8 एंड 12। 1 2 4 5 में 6 और 3 भी है। 1 2 3 4 5 6 और 2 है ना, 12, ठीक है। अब हम लोग को कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो तीनों के कॉमन फैक्टर्स तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर 4 के, 8 के और 12 के। तो हम लोग देखते हैं। तो 1 1 तीनों में कॉमन है, ठीक है। 2 2 तीनों में कॉमन है। 4 4 तीनों में कॉमन है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, यहाँ तो फैक्टर्स ही और नहीं हुए, तो फिर से इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 92 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 93 में हमारे पास है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25। तो पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5, अगर आपको ध्यान होगा 5 एक प्राइम नंबर है, तो 1 5 हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 15, 1 हो जाएगा, 2 नहीं 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फैक्टर्स ऑफ 25, 1 2 से नहीं होगा, 5 से चला जाएगा, 6 7 8 9 किसी से नहीं जाएगा, फिर 25 आएगा सीधा, 25 बन जाओ, 5 5 सब, ठीक है। अब हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25। तो 5, 15 और 25 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? एक तो हमारे पास 1 हो गया, और फिर 5 ही है, और यहाँ तो फैक्टर्स ही हो गए, और तो है ही नहीं, तो 1 और 5 ही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 5, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और भी हैं। पहले उससे देखते हैं, उससे पहले कि ये अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है, बेसिक अरिथमेटिक ही हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा हमसे प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। और हम लोग को बेसिक स्टेप से आना है। बीच में अगर मान लीजिए मैं कोई शॉर्ट स्टेप करूं और आपको समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, आप बस एक बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ आपको खुद ये आने लगेगा, ओके।
हाँ, तो अभी हो सकता है कुछ प्रोसेस मैं करूँ और आपको बस बोलूँ, समझाऊँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मेथड से आप कर लीजिएगा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग टीचर से जब आप समझिएगा, डिस्कस करिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आते जाएगा। ठीक है। और हम लोग स्टार्टिंग में प्रोसेस के साथ भी कर रहे हैं। ओके, और जो शॉर्ट तरीके हैं या ऑब्जर्व करके, हो सकता है कोई और तरीके से भी आपको कुछ क्वेश्चंस बने, आप सीखें अलग अलग जगह से, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं जितना कर पा रहा हूँ मैं उतना यहाँ पर शो कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्व करना हमारे लिए, और अभी स्टार्टिंग फेज में हमें प्रैक्टिस बहुत करना। ठीक है। तो अभी हम लोग अब शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में हमारे पास है, इनमें से कौन से नंबर्स को प्राइम है। अगर आपको पता होगा को प्राइम, तो को प्राइम में कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। तो अगर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे को प्राइम है। तो हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है, 18,35। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पहले लिख देते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 18। तो देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, फिर 6 से होता है, 7, 8, फिर सीधा 9 से होता है, फिर 10, 11 ऐसे करके सीधा 18 से हो जाएगा। ठीक है। तो 1, 2, 3, 6। फैक्टर्स ऑफ 35 देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 35, 1 से 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, फिर 5 से हो जाएगा, 5 7 का 35, 7 से हो जाएगा, फिर सीधा 35 से होगा। ठीक है। आपको वैसे 8, 9, 10, 11, 12, 35 तक चेक करना था, पर आप इसके लिए ये मेथड आराम से कर सकते हो। 1 इंटू 35, 5 इंटू 7। अब बस 6 चेक करना है, 6 है नहीं, 7 यहाँ लिख चुके हैं, तो 1, 5, 7 और 35, इसको आप रफ वर्क में देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18,35 इक्वल, अगर आप कॉमन फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। और हमें ध्यान है कि अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स 1 होता है तो वही को प्राइम होता है। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम, को प्राइम ये दोनों। ठीक है। तो ये हमारा स्टेप हो गया, ऐसे करके आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है 15 और 37। 15 और 37, 15 एंड 37। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो अब मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले आप लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 15 हमने किया है, और फैक्टर्स ऑफ 37। अगर आपको ध्यान होगा 37 एक प्राइम नंबर है, और अगर ये प्राइम है तो इसके फैक्टर्स 1 और 37, और 15 के फैक्टर्स 15 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो 37 तो 15 का फैक्टर होगा नहीं, 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी कॉमन आपका 1 ही आएगा, तो ये भी आपके को प्राइम होंगे। तो आप लिखेगा 15 एंड 37 आर को प्राइम। ओके, इसको हमने शॉर्ट में कर दिया। आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अब समझ रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 17,68। आंसर देखते हैं। फिर से आप यहाँ लिखिएगा फैक्टर ऑफ 17, तो ये हो जाएगा 1,17, क्योंकि 17 फिर से हमारा क्या है, तो 17 हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद आप लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 68, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 इंटू 68। 3 से जाएंगे, मतलब पहले 2 से जाएंगे, तो 2 से डिवाइड होता है क्योंकि यूनिट डिजिट में 8 आया, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 से 6 प्लस 8 14, 14 डिवाइड नहीं होता 3 से, तो 68 भी नहीं होगा। 4 से देखेंगे तो 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर आएगा 8 28, तो 4 7 जा 28। ठीक है। अब 5 से नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 से भी नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 12 5 16, 13 14 15 16 17 तो यहाँ लिख चुके हैं, तो नहीं होगा। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4, 17, 34 और 60।
तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स आप देखें तो कॉमन फैक्टर्स 1 तो है, पर साथ में 17 भी आ गया कॉमन फैक्टर। 17 4 जा 68। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं है, कॉमन फैक्टर्स में हमारा 1 और 17 हो गया। तो एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो यहाँ पर 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, 17 भी है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम। तो ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 81 एंड 60। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 81 कॉमा 60। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 81। यहाँ पर रफ वर्क में एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 इंटू 81, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं, 8 प्लस 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 81 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 2 जा 6, 2 1, तो 3 7 जा 21। 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, फिर 9, 9 9 से 81। अब ये 9 आ ही गया, फिर इसका स्क्वायर होता है, पर 9 आ गया। 36 में 6 इंटू 6 आया था 144 में 12 इंटू 12 आया था। वैसे 81 में 9 इंटू 9 आ गया। अब आगे हम लोग जाएंगे नहीं। अब यहाँ से जब हम लोग घूमेंगे तो फिर 9 को हम लोग सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो 81 हो जाएगा 1 कॉमा 3 कॉमा 9 कॉमा 27 कॉमा 81, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16। अगर आप इसको चेक करिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके बाद 8 हो जाएगा, और उसके बाद 16। 16 बन जाए, 8 2 जाओ, 4 4 जाओ, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें कॉमन फैक्टर्स देखें, कॉमन फैक्टर्स अगर हम लोग देख लें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एक लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, पर हम लोग जनरली असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो 16 और 81 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 1 दिखेगा जो यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। और जिन दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं उन्हीं को हम लोग को प्राइम्स कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 81 एंड 16 या 16 एंड 81 आर को प्राइम। ओके, तो ये 94 क्वेश्चन हमारे पास पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास 95 है। 95 क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स, 12 एंड 18। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास हो गया 1 2 3 होता है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। फिर हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर आगे आप देखिएगा कि सिर्फ 12 आएगा। 1 12 जा 2 6 जा 3 4 जा 12। उसके बाद 18 आ जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 18, 1 2 3 6 9 8, है ना। 18 1 जा 9 2 जा 3 6। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अब कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 18 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास 1 है कॉमन, फिर 2 है कॉमन, 3 है कॉमन, और 6 भी है कॉमन। और कुछ है नहीं। तो ये को प्राइम तो नहीं है, पर इसमें को प्राइम पूछा भी नहीं था, बस कॉमन फैक्टर्स पूछा था। 1 2 3 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 है।
तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 18। तो 36 एंड 48 सर, 48। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 36। अब इसको आप निकाल सकते हैं, 36 के फैक्टर्स हमने पहले भी देख लिए हैं, मैं वहीं से लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12। ओके, 8 यहाँ पे होगा, पर 8 तो 36 का, हाँ 8 नहीं होता सकता। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 40। ये क्वेश्चन हमने किए हैं, है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ 48 अगर हम लोग देखें, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 12, 16, 24, 40। ओके, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 40। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉमन फैक्टर्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36, 48 इक्वल टू। तो देखते हैं, तो 1 कॉमन है, ओके, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 12 कॉमन है, 16, 21 कॉमन नहीं है, और आगे ना देख लीजिएगा आप भी। तो यहाँ पर हमारे पास इतने कॉमन फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, ये हमारे पास आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इसमें 2 क्वेश्चन है, उन दोनों को और देख लेते हैं, फिर हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ेंगे, मतलब इस क्लास को अब हम लोग शुरू करेंगे, जो कि हमारा होगा HCF। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 16 एंड 24। तो 12, 16 एंड 24। तो यहाँ पर हम लोग को कॉमन फैक्टर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 1 का, 16 का, 3, 4। फिर फैक्टर्स ऑफ 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 16 1 का, 8 2 का, 4 4 और 24। फैक्टर्स ऑफ 24, 1, 2, 3, 4, 6, 6 हो जाएगा, फिर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं, 11, 12, अच्छा 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 12 और 20, है ना। तो 124, 12 2 जा 3, 8 जा 6 होगा, है ना, आप देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में जनरली लिखेंगे, उसी में है कॉमन फैक्टर 12, 16 और 24। तो अगर हम लोग कॉमन फैक्टर्स देखें, तो एक तो 1 है कॉमन फैक्टर, उसके बाद 2 है कॉमन फैक्टर। देखिए 3 इन दोनों में कॉमन है, पर इसमें नहीं है, पर हम लोग को तीनों में कॉमन चाहिए, क्योंकि 3 टर्म्स हमारे पास हैं। तो 3 नहीं लेंगे, हम लोग 4 लेंगे। उसी प्रकार 6 इन दोनों में, पर इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 8 इन दोनों में, पर इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 12 इन दोनों इसमें नहीं लेंगे, तो सिर्फ हमारे पास हो जाएगा 1, 2 एंड 4, है ना। 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 14 हमारे पास आंसर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15, 30,
फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15, 30 एंड 40। तो हम लोग देखते हैं 2 में 15, 30 एंड 40। तो सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15, 1 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं, 5 हो जाएगा, फिर सीधा 15 हो जाएगा। फिर फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30 में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर आपका 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 30 30 30 30। फिर फैक्टर्स ऑफ 40, 1 से शुरू करते हैं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 8 ज़ 40, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 5 ज़ 40, 9 नहीं होगा, फिर 10 हो जाएगा, 11 12 नहीं, 13 15 सीधा 20 हो जाएगा, और फिर 40 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 इंटू 40, 2 इंटू 23 नहीं होगा, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 तो लिख ही दिया है। तो 1 2 4 5 8 10 20 हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन फैक्टर्स तीनों का। असेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख देंगे। तो कॉमन फैक्टर्स किसके किसके, 50 30 और 40 का। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गया, एक तो हमारे पास 1 तो हो गई, 1 तो सब में होता है। देखिए इन दोनों में 2 है पर इसमें 2 नहीं है, तो 2 को कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे। 3 इन दोनों में पर इसमें नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। 4 नहीं है इसी में से, 5 तीनों में है तो 5 को ले लेंगे। 15 इन दोनों में है पर इसमें नहीं है, तो 15 को नहीं लेंगे। इसके पास तो और कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों में कोई कॉमन हुआ भी, जैसे 10 10, तो इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर आए, 1 कॉमन। तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक पूरा किया, और अब हम शुरू करेंगे अपना अगला मेन टॉपिक, जो कि हमारे पास है HCF और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, HCF को हम लोग GCD भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको अच्छे से देखेंगे HCF है क्या, और उसके बाद हम लोग HCF को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही रखेंगे HCF की, और उसके बाद हमारे पास अगली वीडियो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, जो कि हमारे पास होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में HCF की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कि HCF होता क्या है। फिर HCF को निकालने का 2 तरीका और हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक हमारे पास होता है डिवीजन मेथड। एक और हमारे पास होता है जिसमें हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, तो वो अलग मेथड होता है, पर उसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, जिसमें जिन 2 नंबर का HCF निकालना होता है, एक नंबर को ही दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, पर वो हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। HCF के नाम से हम कैसे पता कर सकते हैं, हमने देखा था पिछली वीडियो में नाम कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे है, नाम से कैसे हम लोग HCF पता कर सकते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर डिवीजन मेथड, इतना ही हम लोग करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं HCF। तो अब हम लोग अपनी क्लास में आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है HCF। जैसे हमने फैक्टर्स जब पढ़ा था, तो उसकी सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि फैक्टर्स होता क्या है। उसके अनुसार हमने फैक्टर्स लिखे थे, फिर हमने सेकंड मेथड किया था जिसमें 1 इंटू फिर 2 इंटू ऐसे लिखा था। वैसे हम लोग आज HCF की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि HCF होता क्या है। तो हमारे पास है HCF। तो अगर हम लोग HCF में देखें, तो यहाँ पर H से होता है हाईएस्ट। जैसे आपको ध्यान होगा LHS और RHS, LHS था लेफ्ट हैंड साइड, RHS था राइट हैंड साइड। उसी तरह HCF हमारे पास H से हो जाएगा हाईएस्ट, C से हो गया कॉमन, और F से हो गया फैक्टर। HCF को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं GCD।
सी डी। अब जीसीडी क्या होता है? तो जी मतलब होता है ग्रेटेस्ट, सी मतलब हमारे पास होता है कॉमन, और डी मतलब हमारे पास होता है डिवाइजर। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट है वही यहाँ पर ग्रेटेस्ट है, कॉमन कॉमन और फैक्टर या डिवाइजर। ठीक है, फैक्टर को यहाँ डिवाइजर कहा गया है। पर हम लोग यहाँ पर नाम क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग जो नाम यूज करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा एच सी। ठीक है, तो ये नाम हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, एच सी एफ। अब अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जब कॉमन फैक्टर्स पढ़ा था, कॉमन फैक्टर्स, जब हमने कॉमन फैक्टर्स पढ़ा था तो कॉमन फैक्टर्स के पहले हमने फैक्टर्स पढ़ा था कि फैक्टर्स क्या होता है, और फैक्टर्स के बाद हमने फिर कनेक्ट किया था कॉमन फैक्टर को, ऐसे रिवर्स में गए थे। उसी प्रकार अब हम लोग एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो हमें पता है फैक्टर क्या होता है, फिर हमने कॉमन फैक्टर ये भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे रिवर्स में जाएंगे। उसी तरह हमारे बाद का एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें भी हम लोग एचसीएफ जैसा ही जाएंगे, जैसे हमने पहले फैक्टर्स पढ़ा था हम लोग यहाँ पर पहले मल्टीपल्स पढ़ेंगे, फिर हमने कॉमन फैक्टर पढ़ा था तो हम लोग फिर कॉमन मल्टीपल्स पढ़ेंगे, फिर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो पढ़ेंगे, फिर हम लोग कॉमन मल्टीपल्स के बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, पर समझते समय ऐसे जाएंगे, पहले मल्टीपल्स, फिर कॉमन मल्टीपल्स, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे ऐसे एचसीएफ। पर ऐसे हम लोग समझेंगे, पहले फैक्टर्स, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तब यह सिंगुलर लगते हैं फैक्टर और मल्टीपल, क्योंकि एक ही आंसर आता है उसका। फैक्टर्स एक से ज्यादा आते हैं, मल्टीपल्स एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से अगर हम लोग नाम के अनुसार देखें तो फैक्टर्स में जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर, और उनमें से जो हाईएस्ट या सबसे बड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हमने देखे थे पिछले क्वेश्चन में कई कॉमन फैक्टर्स या कई नंबर, 2 नंबर के कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे आ रहे थे, उनमें जो सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो अभी हम लोग एचसीएफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, और पीछे से कनेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर एचसीएफ के बाद हम लोग एक और चीज सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जब अलग अलग टॉपिक्स करेंगे, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10th के, तो वहां तक ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट कनेक्ट होगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग 3 स्टेप्स रखते हैं, रिवर्स में जाते हैं, पहले फैक्टर्स, फिर कॉमन फैक्टर्स, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी कहते हैं, जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब हम लोग पीछे के क्वेश्चन से कनेक्ट करके एक क्वेश्चन देखते हैं। पीछे का क्वेश्चन नंबर 83 हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 83 में हमारे पास सिर्फ था फाइंड द कॉमन फैक्टर, लेकिन उसी क्वेश्चन नंबर 83, शायद 83 नहीं है ये, 83 तो ये हो गया 20 और 28, 82 है ये क्वेश्चन, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पर हमारे पास था फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 10। उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 98 भी हमारा वही है, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 10। पहले क्वेश्चन था कॉमन फैक्टर निकालिए 18 और 10 का, अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 10। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे इनके, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18, 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये अब हम लोग निकाल सकते हैं, हमने प्रैक्टिस की है। फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10, 1, 2, 5 और 10। उसके बाद रिवर्स में जाते थे तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन
फैक्टर्स ऑफ, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 10 एंड 18 इज इक्वल टू 1 और 2, और तो कोई है नहीं 1 और 2। अब अगला स्टेप HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 2 में हाईएस्ट क्या है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, 2 है, तो HCF 2 होगा। तो बस इतना हम याद करेंगे, HCF ऑफ 10 18 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो लिखने का तरीका हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो पीछे के क्वेश्चंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 है, और क्वेश्चन नंबर 99 मैंने क्वेश्चन नंबर 81 से कनेक्ट किया है। 81 में हमें फिर से कॉमन फैक्टर निकालना था, वही 81 क्वेश्चन 99 में हम लोग देखते हैं, जिसमें अब हम लोग को उसी क्वेश्चन में HCF निकालना है। ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, और क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास है फाइंड द HCF ऑफ 4 एंड 6। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पहले फैक्टर्स, फिर कॉमन फैक्टर्स, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ, पहले 4 निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4। तो फैक्टर्स ऑफ 4 होगा 1 2 और 4। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 6 निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 और 6। उसके बाद आता है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हो गया 4 6 का 1 आ गया और 2 आ गया, तो 1 कॉमा 2, यहाँ तक हमने किया था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में हाईएस्ट कौन है, फैक्टर निकाल लिया, कॉमन फैक्टर निकाल लिया, हाईएस्ट कौन है, तो 2 हाईएस्ट है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 4 कॉमा 6 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 वाला फिर से देखेंगे। 83 क्वेश्चन था, अगर आप देखिएगा तो 83 नंबर क्वेश्चन हमारा था फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 में ले रहे हैं, फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 28। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 हमारे पास है, फाइंड द HCF of 20 and 28। तो 20 और 28 का हमें HCF फाइंड करना है। तो पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, यहाँ तक तो पहले भी किया, और फिर कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होगा उसको हम लोग HCF लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 20। तो 1 2 4 5 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, 1 2 4 5 10 और 20। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28, फैक्टर्स ऑफ 28 क्या हो जाएगा, 1 2 4 7 14 और 28। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। लिखने का तरीका असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 7 नहीं है, 14 20। ठीक है, 1 2 और 4, यहाँ 3 फैक्टर्स है, कोई नहीं, जितने भी हो हाईएस्ट बस पता करना है। तो फिर से लिखने का तरीका ध्यान देंगे, HCF ऑफ 20 एंड 28 इज इक्वल टू, तीनों में हाईएस्ट है 4, तो आंसर हमारे पास 4 हो जाएगा। HCF ऑफ 20 28 इज इक्वल टू 4। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि को प्राइम वाला ही आएगा, जैसे को प्राइम हमने पहले लिखा था। और ये क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 3 एंड 8। ये क्वेश्चन नंबर 85 से कनेक्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 85 ही है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास है, फाइंड द HCF ऑफ 3 एंड 8। फाइंड द HCF ऑफ 3 एंड 8।
तो फिर से हमें HCF फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स के बाद कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ, अब आपको ध्यान होगा 3 एक प्राइम नंबर है तो 1 और 3 होगा उसके फैक्टर्स। फिर फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4 और 3। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स 3, 8, तो कॉमन यहाँ पर 1 ही है तो 1। अब देखिए को प्राइम हो गए, कॉमन फैक्टर्स 1, तो HCF क्या होगा? HCF भी तो वही होगा क्योंकि एक ही कॉमन फैक्टर है तो यही हाईएस्ट हो गया। तो 3, 8, तो HCF हमारे पास 1 होगा। इसलिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके कॉमन फैक्टर्स 1 हो, ठीक है, मतलब 1 उसका कॉमन फैक्टर हो इन दोनों का, या HCF इनके 1 हो, दोनों का एक ही बात है। कॉमन फैक्टर 1 है तो हाईएस्ट भी 1 ही रहेगा। अगर 2 3 रहता तो हाईएस्ट हम लोग फिर चेक करते हैं, पर जब कॉमन फैक्टर 1 ही है तो HCF भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो कोप्राइम नंबर्स हैं उन नंबर्स का HCF 1 होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है, एक ही बात। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा हो गया है ना। और ये जो एक्स कोप्राइम नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, दो नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, उनको और कैंसिल नहीं किया जा सकता, फिर उनका कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। 1 के अलावा कोई होता तो उससे हम लोग कैंसिल कर देते, तब तक कैंसिल करते हैं जब तक HCF 1 नहीं होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट होता है, बाकी हम लोग डायरेक्ट कैंसिल करके आगे बढ़ जाएंगे, आगे दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 से 115 है, उसको हम लोग देख लेंगे। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम लोग सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से ही बनाएंगे। डिवीजन मेथड से आगे फिर हम लोग डिवीजन मेथड से इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगली क्लास में फिर हम लोग पहले तो रिवाइज कर लेंगे, पूरा क्लास 1 से हमेशा रिवाइज करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर ट्री मेथड भी होता है, फिर आपका डिवीजन मेथड भी होता है, तो दोनों तरह से हम लोग देखेंगे। ठीक है, और फिर HCF हम लोग निकालेंगे। तो अभी इसमें हमें समय लगेगा, सब ग्रुप टू थोड़ा बड़ा है, हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या किया। तो हमने पिछली क्लास तक पूरी तरह डिवाइड किसको बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या होते हैं, उनको देख लिया था। फिर आज हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए फैक्टर्स के। पिछली क्लास में प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स इनके बारे में हमने पढ़ा था, आज हमने उनके भी क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ कुछ जो थोड़े बड़े क्वेश्चन थे या अलग टाइप के क्वेश्चन थे उनको मैंने लीव किया, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद कॉमन फैक्टर्स भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था, तो कॉमन फैक्टर्स के भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। कोप्राइम्स क्या होते हैं, जिनको कॉमन फैक्टर 1 होते हैं, और अब हम बोल सकते हैं जिनका HCF 1 होता है वो भी कोप्राइम है, दोनों एक ही बात है लगभग। फिर हमने आज देखा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग समझने के लिए थोड़ा रिवर्स में समझते हैं, पहले फैक्टर समझा था, फिर कॉमन फैक्टर समझाओ, फिर अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझा। इसे GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। उसके बाद हमने HCF देख लिया। उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक देखा था, मतलब क्वेश्चन बैंक मैं यहाँ पर शो कर दूंगा, क्वेश्चन बैंक आप उसको देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन बैंक को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर अगली टॉपिक में बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर मैं PDF लगा देता हूँ। PDF में क्लास 1 से अभी तक हम लोग पहले अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्लास 1 से जो चीज़ें उनको थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, और आज की चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मैथ्स कनेक्शन है 6 to 10, क्लास 1 से रिवाइज करेंगे हम लोग। अभी हम लोग अरिथमेटिक को कनेक्ट कर रहे हैं। हमने सब ग्रुप 1 पूरा कर लिया था, सब ग्रुप 2 में हम लोग फैक्टर्स के बारे में देख रहे हैं। बेसिक अरिथमेटिक अभी हम लोग कर रहे हैं, और इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स लीव करके आगे बढ़ रहे हैं जो मुझे लग रहा है कनेक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम लोग पहले देख रहे हैं। डिजिट्स हमने देखा, नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने देखा, होल नंबर्स के बारे में हमने देखा। हमने कुछ बेसिक चीज़ें भी देखी, जैसे अगर 2 के पहले ज़ीरोस लगाएं तो उनकी वैल्यू नहीं होती है, तो हम लोग 002 को सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग देखेंगे डेसिमल में। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन हमने देखा, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ये हमने जाना। उसके बाद साइन हमने देखा, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो प्लस होता है। नंबर लाइन हमने देखी, ज़ीरो के रिस्पेक्ट में जो उसके राइट में होगा वो RHS हो गया, लेफ्ट में होगा LHS। वैसे इक्वल टू जब आएगा तो यहाँ भी RHS और LHS आएगा, डेसिमल पॉइंट में भी RHS और LHS आएगा। तो ये RHS और LHS मैथ्स के इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। RHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, उसी तरह LHS होता है RHS होता है राइट हैंड साइड, और LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड। जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें नेगेटिव लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखा।
फिर उसके बाद हमने आगे नंबर लाइन देखा, उसमें इंटीजर्स को हमने शो किया था। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 ऐसे चलेंगे, और जो ज़ीरो होता है वो ज़ीरो इंटीजर होता है। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। जैसे नंबर जो 1 होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा ये इंटीजर्स होते हैं, तीनों को मिला के इंटीजर्स बनते हैं। रिप्रेजेंटेशन और कुछ क्वेश्चन जैसे कंपैरिजन हो गया, फिर हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, सक्सेसर प्रेडिसेसर्स हो गया, इसको अभी मैंने लीव किया है। ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास 4 मेन ऑपरेशन थे, सम या एडिशन, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, और क्वोशंट या फिर डिवीजन। इन 4 ऑपरेशंस के 4 साइन होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। उसके बाद कोई भी नंबर का साइन उसके लेफ़्ट में होता है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इसके फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हमने सॉल्व किए थे। स्टार्टिंग है तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, गलती हुई कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैथ्स में बिल्कुल गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे गलतियाँ होती हैं, बस एक गलती आप कोशिश करिएगा बार बार ना हो। नई नई तरह की गलतियाँ हों, अलग अलग तरह की गलतियाँ हों तो वो अच्छा है, आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, या फिर जो पहले की चीज़ों में क्या दिक्कत रहेगी उसको और अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। तो बस हमें अलग अलग तरह की गलतियाँ करनी है और अच्छे से समझ में आएगा। एक ही गलती को कोशिश करेंगे, बार बार ना रिपीट करें, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद फिर हमने 2 से ज़्यादा टर्म्स के लिए भी देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक किया था, ये सारे क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने अलग अलग जगह से। उसके बाद 7th के अरिथमेटिक को हमने कनेक्ट किया था, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूलाज देखे थे। स्टूडेंट्स को इसमें कई बार दिक्कत होती है, माइनस माइनस वो प्लस बोल देते हैं, पर आपको अगर ध्यान है कि मैं इनटू है आप समझ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि मैथ्स में साइंस में एक बोलने की भाषा होती है, एक समझने की भाषा होती है। ये सब क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर हम लोग क्लास 6 में फिर से कनेक्ट किए थे, जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट के साथ कैसे हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हमने देखा था। तो ये ब्रैकेट्स के साथ हो गए। ब्रैकेट में वैसे 1 और इंटू दोनों छुपा होता है, पर अभी हम सब सिर्फ इंटू को फॉलो कर सकते हैं। 1 को आगे जब फैक्टर्स हम देखेंगे तब वहाँ पर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स के बारे में। तो क्वेश्चन बैंक फिर हमने किया था, ठीक है। आगे जो आने वाला है फैक्टराइजेशन और अलजेब्रा, उसके लिए ये प्रिपरेशन है, ठीक है। अगर हम लोग ये सब अच्छे से करेंगे तो आगे अलजेब्रा में हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो -3 + -6 है, बस अलजेब्रा में यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा या y आ जाएगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट्स आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम लोग फिर क्लास 7th में कनेक्ट किए थे, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखे थे, डिवीजन का फॉर्मूला देखा, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है, फिर उसको लिखना देखा, कैसे हम लोग डिवाइड में इसको लिख सकते हैं। स्टेप 1 देखा था, स्टेप 2 हमने देखा था जैसे मल्टीप्लिकेशन में था। फिर डिवाइड करके देखा, जो हम लोग का माइनस होता है वो न्यूमरेटर में होता है, और जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तब भी वो ऊपर ही लिखते हैं न्यूमरेटर में। फिर ये क्वेश्चंस हमने सारे देखे थे। फिर बेसिक अरिथमेटिक का हमने सब ग्रुप 2 देखा था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था ये सब कहाँ कहाँ यूज़ आएंगे। आगे इनका बहुत यूज़ है, प्राइम फैक्टराइजेशन का तो बहुत ही यूज़ है जो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिर पूरी तरह डिवाइड करना मतलब होता क्या है, बार बार बोलेंगे नहीं पूरी तरह डिवाइड, पर बोलेंगे डिवाइड और फिर हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर अभी हम लोग डेसिमल्स में नहीं जाएंगे, क्वोशंट आपका नेचुरल नंबर। फिर फैक्टर ऑफ अ नंबर में हमने देखा था फैक्टर्स क्या होता है, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी, फिर जो नंबर पूरी तरह डिवाइड करे। फिर उसके बाद हमने मेथड 2 के विषय में देखा था वो क्या है, ठीक है। फिर ये सब हमने जाना था मेथड 2। तो मेथड 1 मेथड 2 अभी आप दोनों करिएगा। कभी मेथड 1 से आप आगे बढ़ सकते हैं, छोटे नंबर्स हों, मेथड 2 आप यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स हों, ठीक है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन बैंक हमने देखा था, इसको हमने सॉल्व किया। फिर हमने कॉलम वाइज प्राइम नंबर्स जो थे उनको देखे थे, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 1 to 100, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि कई क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे 59, तो अगर पता है प्राइम नंबर है तो 1 और 59 ही फैक्टर्स होंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं इसको। कंपोजिट नंबर्स आगे बहुत बार आपको देखना है तो कुछ कुछ तो याद हो जाएंगे, 29 31 तक तो आपको याद ही हो जाएंगे प्राइम नंबर्स, बाकी भी आप ध्यान रख सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स के बारे में हमने देखा था, कुछ हमने नोट देखा था, कुछ स्पेशल बातें, जैसे हमारा ज़ीरो जो इंटीजर होता है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर। वैसे 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, ना 1 को प्राइम माना जाता है ना कंपोजिट। उसके बाद क्वेश्चन बैंक हमारे पास था। क्वेश्चन बैंक में कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने लीव किए थे जो थोड़े बड़े थे, थोड़े लेंथी हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन लीव किया था, ओके, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 and 80, इसको आप देख सकते हैं। बाकी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही मैंने बता दिया था, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आया था कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ में जैसे हमने देखा फैक्टर्स, फिर कॉमन फैक्टर्स, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का डायरेक्ट वर्ड है, अलग अलग जगह इसके यूज़ होते हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉमन लेने में बहुत दिक्कत करते हैं और फिर माइनस में बहुत दिक्कत करते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। नाम से कॉन्सेप्ट को समझना, नाम ऐसा क्यों दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर्स हमने निकाला था। अब फैक्टर्स आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मेथड 1 से, है ना, छोटे छोटे नंबर्स का। मेथड 2 भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको हमने एचसीएफ में भी कनेक्ट किया था, आज हमने देखा था। यही क्वेश्चन को एचसीएफ वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो वही प्रोसेस होगा, बस फिर हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस हमने देखा था, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन और पैटर्न रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर हमने देखे थे जिसके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं, और फिर अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो एचसीएफ भी 1 ही होगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं जिन दो नंबर्स के एचसीएफ 1 होते हैं उसको भी हम लोग को प्राइम बोलते हैं। फिर ये हमारे पास कॉमन नंबर क्वेश्चन बैंक है। फिर क्वेश्चन बैंक हमने देखा था। एचसीएफ, जैसे हमने फैक्टर्स की पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी, फिर मेथड 2 में गए थे, उसी प्रकार हम लोग एचसीएफ में भी पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से अगर हम लोग नाम के अनुसार देखें तो फैक्टर्स में जो कॉमन है और कॉमन फैक्टर्स में भी जो हाईएस्ट है। फिर ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, मतलब सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा है। हम अभी एचसीएफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे और पीछे से कनेक्ट करते हुए फिर आगे प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह हम लोग सीखेंगे जो अधिक इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में, 9 में, 8 में, 7 में, 6 में उस बहुत यूज़ आता है। बेसिकली आपका जब आगे आप जाइएगा 7th 8th में, 9th 10th में और आगे भी, तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। तो पहले फैक्टर्स, फिर पीछे जाएंगे कॉमन फैक्टर्स, फिर पीछे जाएंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो पहले फैक्टर्स जो हमने देख लिया, कॉमन फैक्टर जो भी हमने देख लिया, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने अभी देखा था। तो एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं और जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। फिर ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 82 ही है, तो यहाँ से मैं पीछे के क्वेश्चंस को कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब पीछे क्वेश्चन हम लोग कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर यहाँ कॉमन फैक्टर्स होता तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आंसर था ही, बस यहाँ एचसीएफ है तो एचसीएफ में लिखने का तरीका वही होगा कॉमन फैक्टर जैसा, तो 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट यहाँ 2 है तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिंगुलर है तो एक ही आता है एचसीएफ, तो 2 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 81 है, तो इसका एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 20 और 28, तो फैक्टर्स निकाला, दोनों का कॉमन फैक्टर्स निकाला, फिर 1, 2 और 4 में हाईएस्ट कौन है 4, तो एचसीएफ 4 हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 एंड 8, तो 3 का क्या हो जाएगा फैक्टर्स 1 और 3, 8 का 1, 2, 4, 8 कॉमन फैक्टर्स निकाला। अब देखिए कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो एचसीएफ भी 1 ही हो जाएगा। तो को प्राइम को हम लोग ये भी कह सकते हैं जब दो नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने देखेंगे, थोड़ा हमने देखा भी था, उसमें हम लोग तब तक किसी को कैंसिल करते हैं नंबर्स को जब कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 हो जाता है, तब तक। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 12/16 है। अभी 12 और 16 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, तो कॉमन फैक्टर 2 है तो डिवाइड कर देते हैं, 2 6 जा 2 8 जा। अब 6 और 8 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं 3 और 4। अब देखिए 3 और 4 नहीं डिवाइड होता है ना, 2 से 4 होगा पर 3 नहीं होगा, और 3 से होगा पर 4 नहीं होगा 3 से, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा सिर्फ। तो इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, तो 3/4। तब 3 4 का एचसीएफ 1 है, को प्राइम हो गए, तो बस सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3/4। तो ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। 3 भी है, कोई बात नहीं, 3 के हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, बस उनमें से चुन लीजिएगा हाईएस्ट। तो ये हमारा हो गया, और फिर हम लोग आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग फिर से अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे और धीरे धीरे इसी तरह मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।